मैं एक दिन प्रयागराज कुंभ के लिए जा रहा था, तो हमने देखा कि सड़क किनारे कुछ लोग खड़े हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। तो हमने भी गाड़ी रोक दिया और जाकर देखने लगे। तो हमने देखा कि एक महिला और एक पुरुष आपस में लड़ रहे हैं और बाकी लोग खड़े हुए देख रहे हैं। तो हमने उन लोगों को लड़ने से रोका और पूछा, कौन हो तुम लोग, क्यों लड़ रहे हो? तब पुरुष ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी हैं और ये हमारी पत्नी है। हमने इसको इस मर्द के साथ अभी इसके दुकान में पकड़ा है, इसलिए ये हमसे लड़ रही है। तो हमने उसकी पत्नी से कहा, क्यों लड़ रही हो तुम? क्यों अपने पति को परेशान कर रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, ये हमारी जिंदगी है। तुम कौन होते हो बोलने वाले, और ये कौन होते हैं बोलने वाले? तब उसके पति ने बताया कि रोज रात में जब मैं सो जाता हूँ तब ये दूसरे कमरे में जाती है और वहाँ बैठ के रात भर इससे बात करती है, और हर दूसरे तीसरे दिन ये अकेले बाहर जाती है और ऐसे ही ये समाज में हमें अपमानित करती है और हमारा सर झुकाती है और हमें गिराने का प्रयास करती है। इसीलिए मैं इनसे कहता हूँ कि या तो तुम इस आदमी को भूल जाओ या फिर तुम हमारे घर से निकल जाओ। तो ये हमारे घर से जाती भी नहीं है और अय्यासी इस आदमी के साथ करती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हमारी शादी इनके साथ हुई है, इनके पूरे घर, पूरे पैसे पर और पूरी प्रॉपर्टी पर हमारा आधा हिस्सा है, क्योंकि हमारी शादी इनके साथ हुई है। अगर ये हमारा आधा हिस्सा हमको दे देंगे तो मैं इनके घर से चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसी घर में रहूंगी और जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तब मैंने कहा कि ऐसे ही पति के प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा नहीं मिल जाता है। जब तुम पति के सुख दुख को अपना सुख दुख समझोगी, पति का सम्मान करोगी, पति के अनुसार उसके घर में रहोगी, उसके बाद अगर पति तुम्हें अपने घर से निकालता है तब पति के प्रॉपर्टी में तुम्हारा आधा हिस्सा होता है। और ऐसा नहीं है कि तुम पति को अपमानित करोगी, समाज में उसे शर्मिंदा करोगी, गैर मर्दों के साथ घूमोगी और उसके बाद उसके प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले लोगी। ऐसा नहीं होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने उसके पति से कहा कि भाई तुम पुलिस को बुला लो, इसको वही समझा सकती है। फिर उसके पति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस आ गई। फिर सारी कहानी उसके पति ने पुलिस को बताया। फिर पुलिस ने महिला और पति और उसके आशिक को थाने ले गई, जहां पुलिस ने महिला के आशिक से महिला को अपने घर ले जाने को कहा। तब उसके आशिक ने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे घर में मेरी पत्नी है, मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकता। तब पुलिस ने कहा कि जब तुम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते हो तो फिर तुम क्यों इससे चोरी चोरी मिलते थे? तब उसके आशिक ने कहा कि मैं इसके साथ टाइम पास कर रहा था। जब इसके पति ने इसे अपना पूरा घर सौंप दिया, इसे अपना पूरा पैसा दे दिया, इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया, तब ये अपने पति की नहीं हुई तो ये मेरी क्या होगी? मैं इसके साथ सिर्फ मज़े ले रहा था। इसलिए जो पत्नियां
अपने पति को धोखा देती हैं। समाज में उनका कोई नहीं होता, सिर्फ लोग उन्हें इस्तेमाल करके